तो गाइस आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई एमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए कक्षा 6 विज्ञान एटगेट अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 तक देख लिया होगा, अध्याय 4 इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर पौधों को जानिए, तो यहाँ पर पौधों को जानना है आपको, तो इनको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इस प्रकार इनको मिला लेना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर पर। तो यहाँ पर इनके बारे में बताना है। ऊपर पुष्प होता है, यहाँ पर पत्ती होती है, ये तना होता है, ये जड़ होती है। ठीक है, तो चलिए इनके और थोड़े आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए, कंप्लीट किए जाएंगे। तो यहाँ पर पहले वाले खाली हैं जो आपका सही विकल्प दिया गया है, इसका आपका राइट आंसर आपको देख लेना है। तो इनमें से कौन सही है, तो यहाँ पर चारों सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देख लेना, यहाँ पर पत्ती पूछी गई थी, कौन सी पत्ती देखिए, तो यहाँ पर सी यानी मक्का की ए वाली पत्ती हो जाएगी। ठीक है, का समांतर दिया गया था, श्रावन्यास पाया जाता है, तो मक्का में पाया जाता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर दूसरा कंप्लीट हो जाता है। तीसरा देखेंगे, तीसरे वाले में भी क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे वाले का राइट आंसर यहाँ पर तना हो जाएगा, और पाँचवें वाले का भी राइट आंसर यहाँ पर आपका डी यानी ए बिना पानी के वृद्धित करते हैं। ठीक है, तो साग के बारे में सही कथन नहीं है, तो यहाँ पर ये बिना पानी के भी वृद्धित करते हैं, ये गलत हो जाएगा। बिना पानी से तो कुछ भी पौधा हो वो नहीं जी सकता। चलिए इसके बाद देखेंगे छठवा वाला। तो यहाँ पर छठवें वाले में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश यानी ऑक्सीजन लिखा है, CO2 के अलावा और किसकी आवश्यकता होती है, तो ऊपर सूर्य के प्रकाश की। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 6 ऑब्जेक्टिव वाले कंप्लीट हो जाते हैं। खालिस्तान देख लेते हैं, तो सबसे और 7 वाला भी ये खालिस्तान यहाँ पर दिया गया है, इसका आपका राइट आंसर पीपल की हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर 7 देख लीजिए। अब देख लेंगे आप खालिस्तान। तो खालिस्तान पहले वाले खालिस्तान में आपको यहाँ पर रेशेदार वन लेना है। इसके बाद दूसरे वाले खालिस्तान में आपको जड़ पौधों में पानी पहुँचाते हैं, तो ये आपका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। इसके बाद तीसरे वाले में आपको यहाँ पर मध्य भाग लेना है। कौन सा भाग, तो मध्य भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे चौथे वाले में, तो यहाँ पर आपको जैसे अचानक उगने वाले तो खरपतवार होते हैं, तो क्या होते हैं, खरपतवार भर लेंगे। अब रह चुका है 2 खालिस्तान। तो पहले में आपको मूसला भर लेना है, दूसरे में आपको आरोही प्रकार के होते हैं, तो मूसला और आरोही होते हैं, आरोही और मूसला होते हैं। इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो ये वाला आपने देख लिया, मूसला और आरोही, जी वाला यहाँ पर दोनों को इसमें भर लेना है। तो आशा करूँगा यह पूरा खालिस्तान भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बिना टाइम खराब एक एक करके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, इसे आप आंसर देख सकते हैं। यदि किसी पौधे की पत्तियों को थैली में बांधकर पौधे को अंधेरे कमरे में रख दें तो पत्तियां पीली हो जाएंगी। इसके बाद अगला देखेंगे, तो 6 महीने बाद बीज एक स्वस्थ पौधे के रूप में विकसित हो जाएगा, जिसमें पूर्ण विकसित पत्तियां बन तना जड़ें होंगी। ठीक है, इसके बाद चौथा देखेंगे, यदि किसी पौधे की जड़ मूसला होती है तो इस पौधे की पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका रूपी में होता है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 4 कंप्लीट हो जाएगा। पांचवा देखेंगे, पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है, क्योंकि उनमें झाड़ी वाले पौधे की विशेषताएं होती हैं तथा इनकी शाखाएं झाड़ियों के रूप में ले लेती हैं, गुलाब में घनी झाड़ियाँ और कांटे होते हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 5 कंप्लीट होता है। छठवें में देखेंगे, कुछ पौधों के तने कमज़ोर होते हैं, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। इस प्रकार आप क्वेश्चन आंसर 6 देख लेंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये रहा आपका 7, एक चित्र बनाना था पत्ती का, उसके बारे में लिखना था, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 देख लेते हैं। तो 8 में ये चित्र दिया गया है, इसके बारे में बताना था। मूसला जड़ किसे कहते हैं, रेशेदार पौधे किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा है रेशेदार जड़, तो इसे आप देख सकते हैं। तो ये जड़ थी मूसला और रेशेदार, समझ में आ रहा होगा आपको। तो इनमें आपके 2 प्रकार बताए थे, तो ये खालिस्तान में थोड़ा डाउट है, तो यहाँ पर आप देखिएगा मूसला और रेशेदार, यहाँ पर इनको भरना था। इसमें आपको आरोही भरना है पहले बारे में, सॉरी
रेशेदार नहीं, पहले वाले में गलत हो चुका था, आरोही भर लीजिएगा। यहाँ पर मूसला और रेशेदार जड़ होती हैं दो, ठीक है। तो इनको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 8 का ए हो जाता है, और ये नीचे दिया गया है इसके भी कंप्लीट कर लीजिएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आपका राइट आंसर दिख रहा होगा। इसके बाद 9 का ही बी है, तो इसे भी देख लीजिएगा, तो 9 के कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में आपको दो पत्ते के बारे में बताना था। जालिका, ये है आपका जालिका रूपी, और ये है आपका यहाँ पर समांतर रूपी, ठीक है। इस प्रकार आपका दोनों पत्तों के चित्र बताए हैं, तो इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा 11वां। एक बच्चा एक पौधे को रंगीन पानी में रखता है, तो शाम तक उसके कौन कौन से भाग रंगीन होंगे और क्यों? तो यहाँ पर तना हो जाएंगे, पत्तियाँ हो जाएंगी, फूल रंगीन हो जाएंगी, क्योंकि तना जल का संघनन करता है। इस कारण पानी के साथ रंग भी पौधे कुछ भागों में पहुंच जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 11 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 12वें क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पूछा गया है, तो इसे आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद रहेगा 13वां क्वेश्चन। तो 13वें क्वेश्चन में भी एक दिन बाद, एक सप्ताह बाद, एक वर्ष बाद, तो यहाँ पर दिया गया है। एक दिन बाद ऑक्सीजन O2 में कमी आ जाएगी। इसके बाद एक सप्ताह बाद खाद्य पदार्थ में कमी आ जाएगी। एक वर्ष बाद जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 13 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 14वें क्वेश्चन पर। तो 14वें क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखेंगे स्त्री केसर का सबसे निचला एवं मूला हुआ भाग। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडाशय कहलाता है। अंडाशय में अनेक छोटे छोटे गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें बीजांक कहते हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 14 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे आगे के, तो 14 के बाद प्रोजेक्ट कार्य फर्स्ट आ जाता है, तो इनको आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट कार्य 1 के बाद प्रोजेक्ट कार्य 2 आ जाता है। यहाँ पर भी कुछ लिए गए थे, इनको आपको बताना था, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार बताए गए हैं, तो इनको भी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो यहीं पर आपकी कक्षा जो पार्ट 4 था वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 और आगे भी और भी पार्ट और भी विषय कंप्लीट कराए गए हैं। तो अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से पूरी किताबों को सलूशन प्राप्त करें। धन्यवाद। जय